सर्दियों की एक छुट्टी में श्रेया, करण, प्रिया और समीर ने देहरादून घूमने का फैसला किया। वे सभी प्रकृति प्रेमी थे और शहर की हलचल से दूर सुकून के पल बिताना चाहते थे। उनकी गाड़ी जैसे ही देहरादून पहुंची, एक स्थानीय गाइड ने उन्हें सहस्त्रधारा के बारे में बताया। गाइड ने कहा, सहस्त्रधारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोई वहां रात में नहीं जाता। कहते हैं कि झील के पास कुछ अनहोनी होती है। गाइड की बातों ने उनकी उत्सुकता बढ़ा दी। श्रेया ने कहा, चलो सहस्त्रधारा पर ही कैंप लगाते हैं, यह ट्रिप यादगार बनेगी। चारों ने सहस्त्रधारा तक जाने का सामान तैयार किया और शाम होते होते झील पर पहुंच गए। झील सच में बेहद खूबसूरत थी। पानी में आसमान का प्रतिबिंब और चारों ओर घने पेड़ों का सन्नाटा, सब कुछ जादुई लग रहा था। उन्होंने झील के किनारे टेंट लगाया और झील में नहाना शुरू किया। नहाने के बाद सबने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड और बढ़ गई। करण ने झील के पास जलती मशाल लगाई और कहा, देखो यह जगह कितनी शांत है। गाइड ने बेवजह डराया होगा, लेकिन तभी झील के पानी में हलचल होने लगी। प्रिया ने चौंक कर कहा, क्या तुमने देखा? पानी में कुछ हिला? श्रेया ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद मछली होगी। रात के करीब 11 बजे समीर ने झील के पास किसी की परछाई देखी। उसने सबको आवाज दी, यहां कोई है, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक महिला की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे वह झील के दूसरी ओर से पुकार रही हो। आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था, मदद करो, मदद करो। श्रेया ने डरते हुए कहा, यह कौन हो सकता है? हमें देखना चाहिए। करण ने मना किया, रात में झील पर जाना सुरक्षित नहीं है, सुबह का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात और गहरी हुई, अजीब घटनाएं होने लगीं। झील का पानी अचानक उबलने लगा, जैसे उसमें कोई खौल रहा हो। उनकी मशाल खुद ब खुद बुझ गई। टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। प्रिया ने डर कर कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अपनी गाड़ी तक जाने की कोशिश की, तो रास्ता घने कोहरे से भर चुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी झील के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। ये झील उन आत्माओं का घर है जो यहां कई साल पहले डूब गई थीं। वे हर पूर्णिमा की रात वापस आती हैं। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत सच बोल रही है या उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। करण ने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या हो रहा है? लेकिन औरत अचानक गायब हो गई। घबराहट में उन्होंने रात काटने का फैसला किया। सुबह होते ही झील का कोहरा हट गया और वे तुरंत अपनी गाड़ी की ओर दौड़े। जब वे देहरादून पहुंचे और वहां के स्थानीय लोगों से झील के बारे में पूछा, तो उन्हें पता चला कि कई साल पहले झील में नाव पलटने से एक परिवार डूब गया था। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी झील के पास भटकती हैं। उस दिन के बाद चारों ने कसम खाई कि वे कभी किसी रहस्यमयी जगह पर रात नहीं बिताएंगे, लेकिन झील की वह रात उनकी यादों में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।